सच देखने और सुनने वालों के लिए आइए ट्रूथ वर्ल्ड पर सच्ची कहानी, सच की ज़बानी। हम हिंदुस्तानी मुसलमान, क्या है हमारे ज़वाल का सबब, हम लोग या हमारे रहबर। हम हिंदुस्तानी मुसलमान, क्या है हमारी नुमाइंदगी का सबब, हम या हमारे रहबर लोग। हम हिंदुस्तानी मुसलमान, क्या है हमारी सरकार में हिस्सेदारी का गिरने की वजह, हम लोग या हमारे रहबर लोग। हम हिंदुस्तानी मुसलमान, क्या है हिंदुस्तान की सियासत के अंदर से हमारा बेदखल होना, हम या हमारे लोग। हम हिंदुस्तान के मुसलमान, इस हिंदुस्तानी सियासत के अंदर ध्रुवीकरण का शिकार, हम या हमारे रहबर लोग। आखिर वजह क्या है, हम इन ख़ास बातों पर आज कुछ नज़र डालते हैं। इससे पहले कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर नज़र डाली जाए तो बेहतर होगा कि नज़र डाली जाए बिहार के ऊपर, क्योंकि कुछ दिनों के बाद बिहार के अंदर आगामी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। और बिहार हिंदुस्तान का वो हिस्सा है जिसके अंदर मुस्लिमों की आबादी, अगर आबादी के एतबार से देखी जाए तो दूसरे नंबर पर आती है, और अगर प्रतिशत के एतबार से देखी जाए तो तकरीबन लगभग 17% मुस्लिम हैं। और ये नुमाइंदगी जो आज़ादी से लेकर अब तक, हम जहां हमारी तकरीबन 50 सीट ऐसी हैं जिस पर मुसलमानों का निर्णायक फ़ैसला होता है। मुसलमानों के बगैर वहां इलेक्शन जीतना, मुसलमानों के बगैर वहां से एमएलए बनना, मुसलमानों के बगैर वहां से असेंबली में जाना एक नामुमकिन सी बात है। अगर हम देखें तो आखिर वजह क्या है कि 1950 से लेकर, यानी जो आगामी चुनाव 1952 में हुआ था, उससे लेके अब तक सिर्फ जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो 35 है। और आखिर वजह क्या है कि हर बार हम अपना हिस्से लेने से कासिर रहते हैं और हर बार हम जुल्म का शिकार होते हैं। तो आइए हम नज़र डालते हैं ख़ास बात बिहार की तरफ। हम बात करते हैं अगर बिहार की, बिहार में मुसलमानों की तादाद अगर प्रतिशत के एतबार से देखी जाए तो 17% है। इससे बड़ी तादाद कोई भी यादव की नहीं है, किसी भी अदर ज़ाति की नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम जानते हैं कि सियासत के अंदर और सरकारी महकमे के अंदर खस्ता हालत सबसे ज़्यादा मुसलमानों की है। फिर इसी के साथ अगर हम जानते हैं जो सीमांचल का इलाका बोलता है जिसमें तकरीबन 74% मुस्लिम है, वो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा गरीब इलाका माना जाता है। उसकी वजह सिर्फ साफ़ है कि वो मुस्लिम आबादी का इलाका है। तमाम सियासी पार्टियों की नज़र उस पर है। किस लिए? सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ इसलिए कि वोट वहाँ से मिले। लेकिन मुसलमानों के प्रतिनिधि वहाँ से ना चुने जाएं तो सिर्फ इस तौर पर कि जो पार्टी कहें वही बात वे करें, जो पार्टी कहें तो उसी में वो यस या नो में जवाब दें, सिर्फ इस वजह से। और अगर हम आबादी के हिसाब से देखे जाए तो इस हिसाब से बिहार के अंदर मुसलमानों के कम अज़ कम विधानसभा के अंदर 50 प्रतिनिधि होने चाहिए, क्योंकि 17% आबादी है और तकरीबन 55 सीटों पर मुसलमान ही बिहार के अंदर निर्णायक फ़ैसला लेते हैं कि कौन सी पार्टी को विधानसभा के अंदर भेजना है, कौन सी कैंडिडेट को विधानसभा के अंदर नहीं भेजना है। ये मुसलमानों के ऊपर रहता है कि किसे जिताना है और किसे हराना है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम हिस्सों में तकसीम होकर, यानी हमारी वोटों का ध्रुवीकरण होता है और एक गलत फहमी का हम शिकार होते हैं कि हम खुद अपनी नुमाइंदगी इख्तियार नहीं कर सकते, हम खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं दे सकते। जबकि अगर एक नज़र हम डालें कि बिहार के 2-3 पहले मुख्यमंत्री पर अगर हम नज़र डालते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस वक्त में सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी के तौर पर हमारे सामने चिराग पासवान है, जिनकी आबादी सिर्फ 2% है और वो सीएम पद का दावेदार है। अगर हम बात करते हैं लालू यादव को, तो लालू यादव तकरीबन 3 मरतबा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 13% है यादव वोट के बैंक बैलेंस के ऊपर। अगर हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, तकरीबन 15 साल से वो मुख्यमंत्री रहते हुए आ रहे हैं और मौजूदा दौर में भी मुख्यमंत्री हैं। उनकी जो बिरादरी है वो कुर्मी है, उसकी तादाद अगर परसेंटेज के एतबार से देखी जाए तो सिर्फ 4% है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि सिर्फ ध्रुवीकरण का शिकार हम हो रहे हैं। ये साफ़ वजह है कि इसमें किसी रहबर या किसी चीज़ की गलती नहीं है, गलती हमारी खुद की है कि हम सिर्फ क्यास ये रखते हैं
कि हम हमारी वोटों से या सिर्फ हमारी एक तरफ़ा वोटों से कुछ नहीं हो सकता। ये एक गलतफ़हमी है। इस गलतफ़हमी का इज़ाला इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में जारी करेंगे और किसका वोट बैलेंस और किसका वोट प्रतिशत कितना है बिहार के अंदर, आने वाली वीडियो में सब चीज़ों का खुलासा किया जाएगा।